नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों पिछली वीडियो पर साथियों बहुत सारे कमेंट आए थे और मैसेज भी आए थे कि मैं जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो साथियों इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। जैसा कि ये सिलेबस पूरा मेरा हाथ में है, तो सिलेबस के अनुसार बताऊंगा और बहुत सारे जैसे टॉपिक है जो बुक में नहीं मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले साथियों जो है टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ना, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती से रिलेटेड काफी सारे जो टॉपिक है जैसे आपदा प्रबंधन और साथियों परिवहन वाला जो टॉपिक है इनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लेटेस्ट कंटेंट है। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर साथियों लिंक ओपन नहीं होती है तो मेवाड़ एजुकेशन नाम है टेलीग्राम चैनल का, जिसमें 500-600 मेंबर्स है, वो वाला चैनल अब मेरा है। ठीक है, तो वहां से आप जरूर जुड़ना। डेली करंट अफेयर में डालता रहता हूँ और साथ ही बहुत सारे मॉडल पेपर और चतुर्थ श्रेणी भर्ती से रिलेटेड बहुत सारा मैटर है जो पहले से डाल दिया है मैंने। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना और साथियों नए हो तो यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब जरूर करना। और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी आप कमेंट जरूर करना साथियों। तो बिना किसी देर के साथ अपन वीडियो शुरू करते हैं और साथियों बताता हूँ कि मेरी तैयारी कैसी है और कौन सा सब्जेक्ट मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं साथियों, अपने 120 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और 200 नंबर का है जो पेपर होगा। ठीक है, और प्रश्न 120 आने वाले हैं। ठीक है, और 2 घंटे का आपके पास समय है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले साथियों अपने पास है हिंदी। तो मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ी है ये भी बताऊंगा और आप कहाँ से हिंदी पढ़ सकते हो। साथियों हिंदी में काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहा था, तो हिंदी मेरे को ऑलरेडी आती है और मैंने नोट्स भी बना रखे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो आरएसएसबी पेपर बनाता है तो वहाँ कहाँ से एग्जाम्पल उठाता है उन बुक के बारे में बात करता हूँ और ऑथेंटिक बुक आपको बताता हूँ। साथियों अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो और हिंदी के 20 प्रश्न करना चाहते हो और आपके पास अभी टाइम भी नहीं है कि आप क्लासेस देखो या कुछ भी करो, तो ये जो हिंदी की जो बुक है आप ला सकते हो साथियों। ये सरकारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है दोनों। ये अभी वर्तमान में चलती है और ये पहले चलती थी। अगर ये आपके पास है तो आप इन्हें जरूर पढ़ सकते हैं। और साथियों अभी आपके पास टाइम नहीं है तो अभी रोहित सर की हिंदी की ब्रह्मास्त्र निकली है, वो भी आप ला सकते हैं। मात्र 100 रुपये की है, तो वो सीमित मैटर है। तो अभी कम टाइम है और साथियों 20 क्वेश्चन अपने हिंदी के आने वाले हैं, तो वो बुक अगर आप लाओ तो वो पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें जो मैटर है इन दोनों किताबों का ही है। मैंने पूरा चेक किया है, तो ये दोनों आप ला सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी दिनवार या आपके पास गाइड है तो उससे पढ़ लेना, क्योंकि जो भी मैटर डाला है इन गाइड वालों ने इन दोनों किताबों का मैटर ही डाला है। अगर ये है तो ये पढ़ो और वो है तो वो पढ़ो। ठीक है, तो हिंदी के लिए साथियों आप ये कर सकते हो और मैंने भी इन दोनों को बुक को 2-3 बार अभी और रिवाइज किया है। ठीक है साथियों, तो हिंदी को मैंने कुछ इस तरह से पढ़ा है। इसमें आप इन दोनों किताबों में सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे पत्र वाला टॉपिक है वो भी इसमें है, संख्या सर्वनाम सारे टॉपिक है जो इसमें मिल जाएंगे। तो साथियों इस तरह से आप 20 क्वेश्चन के लिए आप तैयारी कर सकते हो। तो मैंने भी इन दोनों को बुकों को पढ़ा है, वो आपको बता दिया है। इसके अलावा आपके पास कोई गाइड है तो वो भी आप वो पढ़ते रहें, ये लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई नहीं है, आप यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करो, तो इससे अच्छा आप कोई बुक ले आओ। या आप रोहित सर की बुक ला सकते हो, हिंदी की ब्रह्मास्त्र अभी निकाली है, पतली सी है, तो रिवाइज में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों जनरल इंग्लिश। सेकंड नंबर पे है साथियों जनरल इंग्लिश, जो कि मैंने पूरी पढ़ ली है। साथियों जनरल इंग्लिश मेरे को नहीं आती थी। पशु परिचर का जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद साथियों मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इंग्लिश कहाँ से पढ़ी? इंग्लिश के लिए साथियों उस समय मेरे पास टाइम था, तो मैंने उत्कर्ष की क्लासें ली थी। रवि मौर्य सर की प्लेलिस्ट पढ़ी है यूट्यूब पर, पूरा इंग्लिश का कोर्स फ्री पढ़ा है। वहाँ से मैंने एक एक टॉपिक पढ़ा। उसके बाद साथियों एग्जाम्पल किए। फिर साथियों मैं लेके आया वीआईपी एकेडमी की बुक, शिवानी मैम की। शिवानी मैम की वीआईपी एकेडमी की 2 बुक आती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक तो चतुर्थ श्रेणी की आती है जो अभी स्पेशल निकाली सिलेबस के अनुसार। उसके अलावा जो है ऑल, मतलब सारे एग्जाम के लिए ये मैं लेके आया था ऑल वाली। तो इसको मैंने पढ़ा और इसमें एग्जाम्पल ढेर सारे एग्जाम्पल है 2024 तक के लेटेस्ट, तो वो मैंने सोल्व किए। धीरे धीरे साथियों जो मैंने इंग्लिश पे पकड़ बनाई और अभी इंग्लिश अच्छी हो गई है। 15 में से 12-13 क्वेश्चन है जो मैं सही कर लूँगा। इसमें जैसे आप टेंस, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो आप ये बुक ला सकते हो, शिवानी मैम की सबसे बेस्ट है। और मैंने इस बुक को पढ़ा है बार बार, तो वो अच्छी लगी। और इनकी थ्योरी है जो मैम ने यूट्यूब पर करा रखी है, वीआईपी एकेडमी नाम का चैनल है इंग्लिश का,
वहाँ पर इंग्लिश ही पढ़ाई जाती। तो सारे टॉपिक है जैसे टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सारे मैम ने करा रखे हैं। 3-4 क्वेश्चन तो साथियों इसमें से मिल जाएंगे ग्लोसरी से, यानी जो इंग्लिश में शब्द दिया होगा उसको हिंदी आपको पहचाननी पड़ेगी, या हिंदी में वर्ड दिया होगा इंग्लिश में। तो ग्लोसरी के जितने भी PYQ आए हैं मैम ने बुक में दे रखे हैं, तो आप पढ़ सकते हो साथियों। तो इंग्लिश के लिए बहुत ही पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आसान लगेगी, और अगर आप इंग्लिश छोड़ रहे हैं तो साथियों सिलेक्शन नहीं हो सकता है, यही सकते हैं। आप इंग्लिश को मिस मत करना, मैंने आपको बता दिया है। आप बुक ला सकते हो VIP एकेडमी की, भले आप चतुर्श्रेणी स्पेशल लाओ या ऑल लाओ। मैं ऑल इसलिए लाया हूँ क्योंकि आगे LDC एग्जाम भी है, बहुत सारे एग्जाम भी है, इसलिए ऑल वाली लेके आया मैं। 200 रुपये या वो मेम में मिल जाएगी आपको, चतुर्श्रेणी वाली 150 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अपन साथियों राजस्थान भूगोल। जो मैंने साथियों हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताया, इसके लेटेस्ट PYQ आपको करने हैं। जैसे अभी LDC का एग्जाम हुआ था 2024, स्टेनोग्राफर, CET सारे पेपर हुए। इन लेटेस्ट में जो विलोम शब्द, पर्यायवाची जो शब्द वर्ड आए हैं वही रिवाइज हो रहे हैं बार बार। जैसे कि अभी एग्जाम आने वाले पटवारी वीडियो में, इसमें जो हिंदी आएगी वो क्वेश्चन आपको करने हैं। जितने भी अभी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं जिसमें हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो वो आपको एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि वही एग्जाम्पल आपके चतुर्श्रेणी में छपने वाले हैं साथियों। इस तरह से साथियों मैंने पुराने पेपर कवर किए, तब जाके मेरे पशु परिचय में भी अच्छा स्कोर मैंने बनाया। तो अब मैं बात करता हूँ राजस्थान भूगोल की आपको कहाँ से पढ़नी है। साथियों मैंने राजस्थान भूगोल के नोट्स भी बना रखे, वो भी पढ़े। उसके बाद साथियों मैंने दिंदवाल, जो भी मेरे पास है नहीं दिंदवाल की, ये साथियों है दिंदवाल की पढ़ी है। दिंदवाल की बुक है जो साथियों बहुत अच्छी आती है, लेकिन इसमें अभी चतुर्श्रेणी पढ़ती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर है। तो एक बुक और मैं आपको बताता हूँ, रोहित सर की ब्रह्मास्त्र, जो कि अभी राजस्थान में तहलका मचा रखा है। बहुत सारी छात्र उससे पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें सीमित मैटर है, और इसमें साथियों देख सकते हो कितनी मोटी है ये राजस्थान भूगोल के लिए। मैंने इससे पढ़ा था। तो आप बोलिए अगर आपको राजस्थान भूगोल पढ़नी है तो आपके पास कोई गाइड है, उससे पढ़ लीजिए, इतनी डीप नहीं आती है। चतुर्श्रेणी में जैसे कि पशु परिचय में क्वेश्चन आए थे, वैसे कि वैसे आपके आने वाले हैं। आप रोहित सर की ला सकते हो बुक, अगर नोट्स बना रखे तो नोट्स पढ़ो। और इसके अलावा इसमें टॉपिक जैसे आपदा प्रबंधन और राजस्थान का परिवहन, ये दोनों टॉपिक लेटेस्ट अपडेट, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, इसमें जो भी परिवर्तन हुआ वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। तो वहाँ पर पिन कर रखा है, आप ऊपर पिन कर रखा है, तो वहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ढूंढने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। तो आप आराम से जो टॉपिक है कर सकते हो। और जो भी पुराने पेपर अभी हुए हैं, जैसे कम से कम साथियों 60-70 पेपर हो चुके हैं जनवरी 2024 से अभी आज तक, 60-70 पेपर, जिसमें साथियों जैन के पेपर है, ITI वालों के पेपर है, CET पेपर है, पशु परिचय के। इनमें जो साथियों भूगोल के प्रश्न आए हैं वो अगर आप करके अच्छे से थ्योरी करके वो पढ़ के चले जाओगे ना, तो साथियों राजस्थान भूगोल में कह रहा हूँ मैं 17-18 आप सवाल सही कर सकते हो। अभी भी समय है साथियों, पुराने पेपर है जो यूट्यूब पे पढ़े हैं हल कर लेना। और जो ये जैन ITI वाले पेपर है, ये साथियों ओम डिजिटल पॉइंट नाम का चैनल है, उन सर ने करा रखे हैं, जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं करा है, क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन हुए थे और कम छात्रों ने दिए, तो ये पेपर बाहर नहीं आए थे। तो इसलिए कह रहा हूँ वहाँ पर करा रखे, मैंने भी हल किए। 40-40 प्रश्न एक पेपर में आए थे, जिसमें राजस्थान भूगोल भी था, इतिहास कला संस्कृति भी थी। तो वहाँ पेपर आप जरूर हल करें, पुराने पेपर। अगर आपके पास दिशा बुक है तो दिशा बुक को राजस्थान भूगोल कोट के पी लो। 20 में से 20 प्रश्न आपको GK में सही करने हैं, क्योंकि अगर आप अभी नए स्टूडेंट हो तो सारी ये याद रखना, जो पुराने स्टूडेंट है वो 20 में से 20 100% सही करेंगे। पशु परिचय में भी जितने भी GK के पेपर आए, इतने जो भी सेलेक्ट हुए अभी, वो सारे के सारे उनके GK के प्रश्न सही थे, क्योंकि GK सबको आता है। तो अगर आपका GK कमज़ोर है तो ये ट्रिक अपना लेना इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप GK नहीं आने वाला है। इतिहास और कला संस्कृति की बात करते हैं, इसके भी 20 प्रश्न आने वाले हैं। इतिहास कला संस्कृति मैंने साथियों इन दिनवाल बुक से पढ़ी थी, जो कि ये पढ़ी है, इनसे पढ़ी थी। लेकिन अभी वर्तमान पैटर्न में साथियों एक बुक से पेपर बन रहे हैं। ये वाली बुक जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये वाली बुक जो कि आपको मार्केट में मात्र 40 रुपये में मिल जाएगी। इससे साथियों पशु परिचय के, जेल प्रहरी के, CET के सारे प्रश्न इसमें से आए, इतिहास कला संस्कृति के लिए। इसमें अपने सिलेबस में कुछ जैसे टॉपिक नहीं है, सभ्यता नहीं है, तो भी आपको साथियों एक बार सभ्यता, इसमें जो मैटर है आपको 20 प्रश्न के लिए पढ़ना है। इसके अलावा 9वीं क्लास की आपको बुक दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, वो भी आपको पढ़नी है। इन दोनों बुक को पढ़ लेना साथियों। ये बुक आपको जो अवश्य पढ़नी है इतिहास और कला संस्कृति के लिए। अगर नहीं पढ़ गए तो फिर आपकी मर्जी,
20 में से 20 क्वेश्चन आप ऐसे सही कर सकते हो। और पीवाईक्यू भी लेटेस्ट पीवाईक्यू सारे लगाने हैं 2024 और 2025 के। 2024 और 2025 के लेटेस्ट लगाने हैं, पुराने आपके पास दिशा बुक हो वो तो लगाने, लेकिन ये लेटेस्ट वाले जरूर लगा लेना, क्योंकि इस पेपर इन बुक से साथियों लाइन टू लाइन प्रश्न बने हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं बना साथियों, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा था कि इस बुक का पेज और ये वाला प्रश्न किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन टू लाइन प्रश्न उठा रहा है बोर्ड, इसलिए साथियों ये बुक बता रहा हूँ। और जो जीके सब में सही करते हैं वो ये बुक अवश्य पढ़ते हैं। मैंने तो साथियों कई बार पढ़ ली है, आपका पता नहीं, तो आप जरूर पढ़ना। मात्र 40 रुपये मार्केट में मिल जाएगी, या आपके भाई बहन को 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो ये उसके पास जरूर होगी। उसके बाद साथियों बात करते हैं भारतीय संविधान के 5 प्रश्न और राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न। तो ये 10 प्रश्न आप कैसे सही कर सकते हो। इसके लिए साथियों राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आपके पास अगर कोई गाइड हो तो वहां से पढ़ लेना, इतने डीप इसमें प्रश्न नहीं आने वाले हैं। लेकिन भारतीय संविधान में से 5 प्रश्न जो कहीं से भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जेल प्रहरी के जो दोनों पेपर हुए उसमें कम से कम 20 प्रश्न आए, 10 एक शिफ्ट में, 10 एक शिफ्ट में, सेम टू सेम सिलेबस था साथियों। तो जो जेल प्रहरी के पेपर है टोटल दोनों पेपर में मिला के 20 प्रश्न आए, तो वो 20 प्रश्न जरूर देखना और उसके आसपास का सोल्व जरूर करना, जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार ये 20 प्रश्न आप जरूर करना। सूचना का अधिकार अधिनियम, इस टॉपिक को साथियों 100% आप अच्छे से तैयार करना, एक एक धारा याद करना। जेल परेड में जिस तरह से प्रश्न आए थे मेरे को भी नहीं आए, तो इसलिए कह रहा हूँ एक प्रश्न इससे टपकेगा और वो भी धारा वाला टपकेगा, या फिर क्योंकि बहुत शिफ्ट में पेपर होने वाला है तो किसी में धारा वाला प्रश्न आएगा, किस धारा में क्या है और किस में क्या है, सूचना का अधिकार गठन हुआ है, कुछ भी आ सकता है। इस टॉपिक को अच्छे से आप तैयार करना। इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये बड़े बड़े टॉपिक है, क्योंकि इसमें याद रखना पड़ेगा कौन सा मुख्यमंत्री का कम कार्यकाल है, किसने क्या किया। तो इसके लिए आप पीवाईक्यू लगा देना दिशा बुक से, और एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लेना आपके पास जो भी गाइड हो। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है साथियों। भारतीय संविधान में आपको क्या पढ़ना है, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संविधान संशोधन, ये जो टॉपिक है संविधान संशोधन, ये जरूर पढ़ना, क्योंकि पशु परीक्षण में पॉलिटी नहीं थी, लेकिन संविधान संशोधन का प्रश्न आया मेरी शिफ्ट में, एक राष्ट्रपति का प्रश्न आया मेरी शिफ्ट में, 2 प्रश्न सिलेबस में नहीं था तो भी 2 प्रश्न आए, और इसमें सिलेबस में है भारतीय संविधान के 5 प्रश्न। तो आपको मोटा मोटा है जो सब कुछ अच्छे से पढ़ना है और पुराने पेपर के प्रश्न लगा देना हर टॉपिक के। तो इस तरह से आप 10 प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं अपन सामान्य विज्ञान की, जिसके 5 प्रश्न आने वाले हैं। साथियों सामान्य विज्ञान अगर आप कहाँ से पढ़ते हो, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि नोट्स सेंड करो। साथियों नोट्स पीडीएफ पढ़ने से क्या होगा साथियों, नोट्स की पीडीएफ भर के मेरे पास पड़ी है लेकिन मैं सेंड नहीं करता, क्या मतलब है। अगर पीडीएफ पढ़ने से सिलेक्शन होता तो इतने बेरोजगार नहीं होते राजस्थान में। साथियों 5 प्रश्न है जो सामान्य विज्ञान के आने वाले। साथियों ये जो टॉपिक दे रखे हैं सेम टू सेम पशु परीक्षण में के सिलेबस में थे, जेल प्रहरी के सिलेबस में थे। तो साथियों आपको क्या करना है, यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेस में नैना अवस्थी मैम पढ़ाती है, तो उन्होंने क्लासेस ले रखी है पशु परीक्षण की, या चतुर्श्रेणी की भी ले रखी होगी, मैंने नहीं देखी। तो वहाँ पे साथियों जाके आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी साथियों एक टॉपिक एक दिन में निपटा देना है, क्योंकि एक टॉपिक 3 क्लासों में करा रखा है। फिर आपको क्या करना, पशु परीक्षण में जो प्रश्न आए थे, क्योंकि सेम टॉपिक थे, 25 शिफ्ट में प्रश्न आए थे, कम से कम साथियों 150 या 160 प्रश्न है। 6 पेपर में अगर आप हल कर लोगे तो आपका प्रश्न नहीं जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी होगी, फिर जाके आपको ये प्रश्न करने हैं। मैंने तो साथियों वापस विज्ञान नहीं पढ़ी, पशु परीक्षा के पेपर अच्छे से हल कर लिए और पशु परीक्षा की तैयारी की थी, तो ये सेम टू सेम टॉपिक थे, मैंने अच्छे से कर लिए। और जेल प्रहरी में भी सेम टू सेम सिलेबस था, 3 4 प्रश्न हर शिफ्ट में आए। तो आपको इस तरह से तैयार कर लेने हैं 5 प्रश्न, वो पेपर हल जरूर करना पशु परीक्षण और जेल प्रहरी के, जो कि मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर रखे हैं, पिन कर रखे हैं, आप देख लेना। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 भारत के आएंगे, राजस्थान के 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है साथियों, मुम्बई करंट अफेयर्स की आप बुक ला सकते हो 6 महीने की, जो कि साथियों मेरे पास कहाँ पड़ी है, मुम्बई करंट अफेयर साथियों ये पड़ी है, मुम्बई करंट अफेयर ये लिया ना साथियों। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते थे कि ये वाली लाऊं वो वाली लाऊं, तो मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को ये अच्छी लगी मेल लाया। आप नाना क्लासेस की अच्छी लगती हो लाओ, और किसी को आपको अच्छी लगती हो तो ला सकते हो, ठीक है। लेकिन 5 प्रश्न हैं जो यहाँ से हूबहू टपकने वाले हैं, तो जरूर पढ़ना।
और 5 भारत के हैं, उसके लिए मैं कुमार गौरव सर की पढ़ रहा हूँ, जिसमें आपको मेन टॉपिक पढ़ने हैं। खेल कौन से खेल कब हुए वो पढ़ने हैं, खेल वाला कौन से पदाधिकारी अभी है, संविधान संशोधन लेटेस्ट अपडेट पढ़ने हैं। इस तरह से आपको 10 प्रश्न करंट के तैयार करने और आप मैराथन लगाते रहना अभी से, तो बन जाएगा। और नाना क्लासेस सिर सर अभी मैराथन क्लास ले रहे हैं, जिसमें करंट और राजस्थान चतुर्श्रेणी स्पेशल क्लासें होती हैं, तो वो देखते रहना, तो प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। और साथ साथ में लिखते रहना, 2-3 महीने में ऐसे ऐसे करंट आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद साथियों कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के लिए साथियों क्या है, मैंने कंप्यूटर मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट किया, 6 महीने हुए। 6 महीने में मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैं एक बुक लेके आया हूँ दिनवाल पब्लिकेशन की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिनवाल पब्लिकेशन की मैं बुक लाया साथियों। इस बुक में मैंने पूरी पढ़ ली है 2-3 बार, फिर भी साथियों क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सब टॉपिक इसमें साथियों सब टॉपिक दे नहीं रखे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ दे रखा है। फिर भी मैंने सब कुछ पढ़े, क्योंकि कोई सा भी प्रश्न कहाँ से भी टपक सकता है। ज़्यादा नहीं साथियों, 160 पेज की, आप 5 प्रश्न सही करना चाहते हो तो जरूर लाओ। लेटेस्ट प्रश्न इसमें दे रखे हैं CET तक के। और साथियों बता दूं कि दिनवाल पब्लिक बहुत शानदार कंटेंट इसमें दे रखा है, आप 5 प्रश्न सही कर सकते हो। और अगर आप पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, ये एग्जाम भी इन तीनों में कंप्यूटर है और चतुर्श्रेणी में है, तो इसलिए मैंने पूरी बुक पढ़ी और अच्छे से तैयार किया था कि उन पेपर में भी मेरा प्रश्न सही हो जाए। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण गणित, 15 क्वेश्चन गणित के आने वाले हैं साथियों। तो गणित के लिए काफ़ी समस्याएं आ रही है। गणित जो सेम टू सेम टॉपिक थे, पशु परिचय में थे, सिर्फ 2-3 टॉपिक नए डाले हैं, साझा समय कार्य और समय चाल दूरी, ये मेरे को वापस पढ़ने पड़े, लेकिन इससे पहले मैंने पढ़ रखे हैं पशु परिचय के कोर्स से। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे गणित कहाँ से पढ़ूँ, तो आप यूट्यूब से पढ़ो साथियों। अक्षय सर ने क्लासेस, पशु परिचय की जो क्लासेस सारी देख लो गणित के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक बुकलेट मैंने सेंड कर रखी है, आप टेलीग्राम पे दे सकते हो, जिसमें टाइप वाइज प्रश्न अच्छे से देख के वो बुकलेट आप निकाल लेना, वो पढ़ लेना, या आपके पास कोई गाइड है तो प्रश्न कर लेना और PYQ लगा देना, पशु परिचय के सारे वो के वो प्रश्न उस टाइप के टपकने वाले हैं। तो गणित को आप इस तरह से सही कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा सिलेबस है जो 120 क्वेश्चन बता दिए हैं, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अभी भी आपके पास 60 दिन बचे हैं, लगभग 60 या 62 दिन बचे हैं, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो ये है मॉडल पेपर चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए उत्कर्ष के। इसमें से आप व्याख्या और प्रश्न बहुत शानदार दे रखे हैं, तो मॉडल पेपर लाना चाहते हो तो ये ला सकते हो। और भी बहुत सारे मॉडल पेपर है, मैं तो ये लिया है, अब कुछ नहीं लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।